सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। नमश्चंडिकायै, जय माता दी, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम कर्क राशि अप्रैल माह 2021 मासिक राशि फल के विश्लेषण को करेंगे। अप्रैल के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभावों को समझेंगे और अप्रैल माह में नए साल का प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांगानुसारेण मतलब नया जो वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र माह में ही अप्रैल माह में ही प्रारंभ होने वाला है। तो उसके बारे में भी हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। नया संवत्सर प्रारंभ होगा, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम संपूर्ण विश्लेषण आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। मैं अष्टो अरविंद एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप और हम निरंतर सदैव जुड़े रहें और इस खास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण आपके जीवन में लाभ प्राप्त होता रहे। कर्क राशि अप्रैल माह 2021 यानी कि यदि गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो वृषभ राशि में राहु मंगल की युति 14 अप्रैल तक बनेगा। 14 अप्रैल को राहु मंगल ग्रह मिथुन राशि में चले जाएंगे। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। गुरु शनि की युति सप्तम भाव में बना रहेगा केवल 6 अप्रैल तक और 6 अप्रैल को गुरु जो है मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 14 अप्रैल तक सूर्य बुध शुक्र की युति मीन राशि पर बनेगा और 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, प्रवेश करेंगे और 27 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मेष राशि के ये दोनों नक्षत्र होते हैं। और चूंकि सूर्य पूरे अप्रैल के महीने में मेष राशि में भ्रमण करेंगे तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र का भोग काल रहने वाला है। चैत्र कृष्ण अमावस्या 12 अप्रैल को होने वाला है और 13 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ होगा। चैत्र नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है वो 13 अप्रैल को प्रारंभ होगा। अब जब नया साल प्रारंभ हो रहा है तो नए साल में नया संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा और नया संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर होगा। राक्षस नाम का जो संवत्सर होता है ये कार्यों पर व्यस्त रखता है, यानी कि सभी अपने अपने कार्यों पर पूर्णतया व्यस्त हो जाएंगे। आपसी समन्वय का अभाव बनाता है। बारिश इत्यादि यानी कि प्राकृतिक सहयोग का मध्यम सहयोग रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होगा और अन्न का भी जो उत्पत्ति होता है वो भी मध्यम रहने वाला है। यानी कि यदि आप कृषक हैं, किसान हैं, आप खेती करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजा मंगल रहेंगे और मंत्री भी मंगल ही ग्रह रहने वाले हैं और मंगल ग्रह राजा मंत्री जब बनते हैं तो ऐसी स्थिति में पब्लिक में, प्रजा में कई बार आपसी डिस्प्यूट होता है। कुछ ऐसे वातावरण बनता है जिससे आपसी कलह क्लेश का निर्माण होता है। राजा और प्रजा का जो आपसी कन्वर्सेशन होता है, एक संबंध होता है, उसमें कमी आती है। सरकार अपनी बात को सही तरीके से रख पाने में असमर्थ हो जाता है और देखते ही देखते तमाम ऐसे सरकार गिर जाते हैं। सरकार का जो पद होता है वो अपने पद से नीचे चले जाते हैं। यानी कि अप्रैल के महीने में कुछ इस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। 21 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और चैत्र पूर्णिमा का जो त्योहार होता है, पुण्यतिथि होता है, वो 27 अप्रैल को रहने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है पूरे अप्रैल महीने में। कर्क राशि वाले जातकों का जो मंगल ग्रह का प्रभाव है वृषभ राशि पर बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को अपने कार्य शैली के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने का आपको साहस ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है। बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे 6 अप्रैल तक और उसके बाद अष्टमस्थ होंगे, यानी कि भाग्य का थोड़ा सा जरूर आपके लिए अभाव स्थिति बनेगा, यानी भाग्य का सहयोग में थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी
अष्टम स्थान पर संचार करने वाले हैं और ऐसी स्थिति में बेहद सावधानी पूर्वक आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाए रखें, बेहतर व्यवस्थाओं को बनाएं। और कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 14 अप्रैल के बाद से 30 अप्रैल तक या पूरे अप्रैल महीने में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिक्कतों का, कुछ ऐसे परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा जिनकी आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, कोई उम्मीद ही नहीं की। और जब कोई अनावश्यक परिस्थितियां बनती हैं, अनावश्यक संघर्ष बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन की व्यवस्था होती है वो चरमरा सी जाती है और हमें कई बार आपत्तिकाल पीरियड के अंदर समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों। आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आपको जवाब दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है और आप ऐसे सस्पेंस में ही जीवन को जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हालांकि सूर्य ग्रह का 14 अप्रैल को मेष राशि में आगमन होगा, यानी कि उच्च स्तरीय सूर्य का एक विशेष महत्व, विशेष प्रभाव आपके जीवन में बनने वाला है। यानी कैरियर, कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म या एक बेहतर इंक्रीमेंट कह सकते हैं, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कह सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। लेकिन भूमि भवन क्रय विक्रय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आपको बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। अपने सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और खासकर आपको अपने हार्ट से संबंधित, उदर से संबंधित कुछ ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है जिनकी आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियों का निराकरण हो और ऐसी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए आपको पहले से ही सावधानी पूर्वक अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर वर्कआउट करने चाहिए। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और एक संयम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आपको प्रयास करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने फैमिली के अंदर महिलाओं का एक विशेष सम्मान आपको करना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर जो आपके अंदर एक कह सकते हैं कि आपको कई बार शक होता है, कई बार आपको आपसी रिश्तों पर शक होता है, कई बार आपको अपने लोगों पर शक होता है, तो शक का जो गुंजाइश है उसे थोड़ा सा आप धीरे धीरे कम करें और आप वास्तविकता जो भी आप आंखों में देखें तो उनको सुने, समझें और उसका तुरंत ही आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए। अन्यथा आपकी आपसी रिश्तों में दरार, आपसी माहौल में, आपसी सामंजस्य में कमी आ जाना और ऐसी परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं अपने आप में डिफीट हो सकते हैं, अपने आप में ही आप दुखी हो सकते हैं और उसका कोई बहुत बड़ा आपको निष्कर्ष या बहुत बड़ा निर्णय की प्राप्ति नहीं होगा। अन्यथा मानसिक परेशानियों में उलझ कर रह जाएंगे। कर्क राशि है आपका और कर्क राशि के अनुसार देखेंगे तो बृहस्पति का एक मोमेंटम आपके जीवन में आपके अचानक भाग्य का परिवर्तन करता है, देश विदेश यात्राओं का आपके जीवन में समन्वय बनाता है, योग बनाता है और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में आपको पूर्णतया सहयोग करता है। लेकिन अष्टम में जब कई बार ग्रह चाहता है तो वो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी बनाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। जब आपकी जीवन की व्यवस्थाओं में आपको कमी दिखे तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो आप शानदार तरीके से प्रयास कर रहे हैं वो लगातार करते रहें और अपने भाग्य के बजाय अपने कर्मों को आपको प्रधानता देना होगा। तभी आप इस अप्रैल के महीने में एक बेहतर पद, पोजीशन या बेहतर व्यवस्थाओं को जोड़ पाएंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर आपको एक बेहतर परिणाम प्राप्त करना है, दाम्पत्य सुख का संपूर्ण लाभ लेना है और यदि विवाह से संबंधित कोई आपके जीवन में क्वेरी हैं या एक्सपेक्टेड हैं कि जल्द से जल्द विवाह हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यवस्थाओं को, अपने रिश्तों को बेहद सावधानी पूर्वक डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा ताकि अच्छे रिश्तों को आप अपने जीवन में जोड़ सकें। मांगलिक मूवमेंट का आपको इस अप्रैल के महीने में लाभ मिलेगा। दैवी आराधना का समय रहेगा, चैत्र नवरात्रि का समय रहेगा, तो ऐसे समय में आपको दैवी आराधना करना चाहिए। कहते हैं शिव शक्ति यानी कि देवी के साथ में भोलेनाथ की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए और इसके माध्यम से आप अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। ज्योतिष परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहलुओं को, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर डेवलप करें, उन्नति करें, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना है। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे और प्रभु श्री राम की
अनुकंपा, दया आपके जीवन पर बनी रहे, इस ढेर सारी शुभकामना के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।